इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दानाध्यक्ष एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के अन्य मंत्रियों को सैन्य कार्यवाही में भाग लेना होता था। शिवाजी की नियमित सेना को पगा कहा जाता था। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रारंभ करवाया। शिवाजी के समय में मुगल क्षेत्रों से सरदेशमुखी एवं चौथ वसूला जाता था। शिवाजी की कर व्यवस्था अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय में जमीन पर वंशानुगत अधिकार रखने वाले व्यक्ति को मिरासदार कहा जाता था। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। शाहू के द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम ने हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने का बीड़ा उठाया। इसने हिंदू पद पातशाही के आदर्श को प्रतिपादित किया। बाजीराव प्रथम पेशवाओं में सर्वाधिक योग्य पेशवा था। बाजीराव ने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन को छीना था। बाजीराव ने मार्च 1737 में दिल्ली पर धावा बोलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा संचालक बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। शाहू का तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव संगोला की संधि द्वारा राजा का सर्वोच्च अधिकार संपन्न पेशवा बन गया। 14 जनवरी 1761 को हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का प्रधान सेनापति विश्वासराव था। 1771 में शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर अपने संरक्षण में पुनः बैठाने का कार्य माधवराव की राजनैतिक सफलता की पराकाष्ठा है। बाजीराव द्वितीय मराठा राज्य का अंतिम पेशवा था। इसकी अकुशलता एवं अयोग्यता के कारण ही मराठा शक्ति का पतन हुआ था। चिनकिलिच खां अथवा निजामुल मुल्क ने 1724 में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सादत खां बुरहानुल मुल्क ने 1723 में की। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां तथा अलीवर्दी खां ने की। स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1761 में की थी। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक बीर दाऊद एवं वंगश खां का स्वतंत्र संस्थापक मोहम्मद खां वंगश को माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाट नेता बदन सिंह ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की। जाट नेता सूरजमल को उसकी योग्यता के कारण जाटों का अफलातून या जाट जाति का प्लूटो कहा गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवन का कहना है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मुगल शासक जहांदार शाह को लंपट मूर की संज्ञा दी गई थी। सम्राट फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता था। मुहम्मद शाह को रंगीला शाह की उपाधि मिली थी। मुहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। 1713 से 1720 तक मुगल प्रशासन में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली का दबदबा बना रहा। इन्हें नृप निर्माता की उपाधि मिली थी। फर्रुखाबाद ने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। इसकी मृत्यु के बाद 1717 में हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा लिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। 17 मई 1498 को पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है।
वह 1503 में एक छोटी जहाज के नायक के रूप में भारत आया था। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया, जिसे एस्तादो द इंडिया या गोवा के नाम से जाना जाता है। अल्बुकर्क ने कैसाडोस लोगों को भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। वास्को डी अल्मेडा नीला पानी नीति के लिए प्रसिद्ध था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने सुरक्षित व्यापार के लिए काफिला प्रणाली की शुरुआत की। पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल अकबर के समय में भारत आया था। हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। अंग्रेजों ने डचों को 1757 तक भारतीय व्यापार से बेदखल कर दिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में सूरत में की। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार पहली बार 1617 में मिला। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा कंपनी के लिए जारी किए गए फरमान को सुनहरा फरमान कहा गया। 1639 में मद्रास में की गई किलेबंदी को फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया। दक्षिण में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मुसलीपट्टनम में की। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया गया। 1690 में जॉब चारनाक के आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। 1698 में अंग्रेजों ने सुतानटी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्त कर फोर्ट विलियम की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खां द्वारा प्राप्त चंदरनगर के कारखाने की स्थापना की। रिस्वीक संधि द्वारा फ्रांसीसियों को 1697 में पुनः पौंडीचेरी पर अधिकार प्राप्त हुआ। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। डेनिश कंपनी डेनमार्क की स्थापना भारत में 1661 में हुई। 1845 में डेनिश कंपनी को ब्रिटेन ने खरीद लिया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रेड ड्रैगन भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत था। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने पर पूर्णिया के शौकत जंग एवं ढाका की घसीटी बेगम ने इसका विरोध किया। कंपनी द्वारा व्यापार के क्षेत्र में की जा रही मनमानी से त्रस्त आकर सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता को अंग्रेजों से छीन लिया। 20 जून 1756 की रात्रि में चर्चित लाल कोठरी या ब्लैक होल की घटना घटी। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के समीप प्लासी नामक स्थान पर कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। इसके समय में अंग्रेजी सैनिकों ने भत्ते को लेकर विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मीर जाफर बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था।